क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा जा। नमस्कार। तो फाइनली एलन मस्क, जो कि पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। और एलन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा है, इसके पीछे की जो असली वजह है वो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि ट्विटर को खरीदने के बाद हमें ट्विटर के ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और ट्विटर को खरीदने के साथ ही एलन मस्क ने पुराने जो एम्प्लॉइज थे उनको क्यों फायर किया, उनके पिछवाड़े पे लात मार के उनको क्यों निकाला। ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीदने के बाद ट्वीट किया कि द बर्ड हैज बीन फ्रीड, यानी कि पंछी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया है। फिर एलन मस्क ने ट्वीट किया कि जब मैं ट्विटर के ऑफिस गया तो मेरी मुलाकात बहुत सारे कूल लोगों से हुई, और इस ट्वीट को लाइक किया गया विजया गाड्डे के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये विजया गाड्डे कौन है? विजया गाड्डे वो महिला है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था उसको सस्पेंड करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए ट्विटर से सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस मामले में ट्विस्ट तो तब आता है जब विजया गाड्डे को एलन मस्क लात मार के ट्विटर से बाहर निकाल देते हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इसको ट्विटर के ऊपर शेयर करके बताया जा रहा है कि जब विजया गाड्डे को फायर किया जाने वाला था उसके पहले का ये फोटो है, और विजया गाड्डे का जो एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हो। मतलब इससे बड़ी और बेइज्जती क्या हो सकती है। कुछ मिनटों पहले ही विजया गाड्डे ने एलन मस्क के ट्वीट को लाइक किया था, और कुछ मिनटों के बाद ही विजया गाड्डे को एलन मस्क लात मार के निकाल देते हैं। 2018 में ट्विटर के सीईओ थे जैक डॉर्से, वो और विजया गाड्डे और उनके कुछ और एम्प्लॉइज इंडिया आए थे, और इंडिया आकर उन्होंने बरखा दत्त से मुलाकात की, और जेएनयू के कुछ और लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद ये फोटो सामने आया था जिसमें एक पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, और उसके बाद ये जो मुद्दा था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और लोगों के सामने आया था। तब लोगों को पता चला था कि एक्चुअली में ट्विटर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं हायर पोजीशंस पे, उनकी जो मानसिकता है वो हमारे देश के अंदर बैठे हुए जयचंदों से कम नहीं है। और तब जाकर लोगों को ये समझ में आया कि शर्जील उस्मानी जैसे देशद्रोही लोगों का जो अकाउंट है वो ट्विटर के ऊपर वेरीफाइड कैसा है, अलकायदा के जो आतंकवादी है उनके अकाउंट ट्विटर के ऊपर वेरीफाइड कैसा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जो लोग हिंदुओं की आवाज उठाते हैं उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, उनके अकाउंट्स को एक चुटकी में सस्पेंड कर दिया गया। और क्यों मोहम्मद जुबैर जैसे हेट फैलाने वाले लोगों के ट्वीट को डिलीट नहीं किया जाता है, ना उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। और लोगों को ये समझ में आ गया कि ट्विटर लेफ्ट बायस्ड क्यों है और लिब्रांडुओं का साथ ट्विटर वाले क्यों देते हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एलन मस्क ने विजया गाड्डे को फायर क्यों किया, और बाकी के जो लेफ्टिस्ट सपोर्टर्स है जो कि ट्विटर के अंदर अपनी मोनोपोली करते थे, अपनी मनमानी चलाते थे, उनको क्यों फायर किया। एक ट्वीट में आपको दिखाना चाहूंगा जो कि एलन मस्क ने बहुत टाइम पहले किया था। इस ट्वीट में आप देख सकते हो एलन मस्क का कहना है कि पहले मैं लेफ्ट विंग का हुआ करता था, मतलब मैं लेफ्टिस्ट सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे वो जैसे जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म दिखाना शुरू किया, मैं धीरे धीरे लेफ्ट से राइट के तरफ मूव करता गया। और एलन मस्क दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं फ्री स्पीच को सपोर्ट करता हूँ, जो कि ट्विटर के ऊपर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्विटर में लेफ्टिस्ट लोग बैठे हैं और वो पूरे के पूरे बायस्ड हैं, और इसलिए उन बायस्ड लोगों को वहां से निकाल के मैं फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहा हूँ। और पूरे दुनिया भर के लोगों को यही लग रहा है कि एलन मस्क सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पीच को प्रमोट करने ट्विटर के ऊपर आए हैं, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। इसकी रियलिटी जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर एलन मस्क है कौन। तो एलन मस्क एक बिजनेसमैन है। पहले वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन है तो वो एक बिजनेसमैन ही, और कोई भी बिजनेसमैन अपना ₹1 भी फोकट का खर्च नहीं करेगा, और कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा तो कभी भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो भी तब जबकि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आप सोचो बिजनेस करने के लिए उसके पास कितना दिमाग होगा। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि एलन मस्क के एक ट्वीट से डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो कितना स्काई रॉकेट हो जाता था, और उसके एक ट्वीट से डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो नीचे भी गिर जाता था। एक बार एलन मस्क ने टेस्ला के लिए भी कुछ ऐसे ही ट्वीट किए थे, और उसके बाद ये हुआ उनकी जो शेयर्स के प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट होने लगे। लेकिन उसके बाद जो टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने एलन मस्क के इस ट्वीट के ऊपर आपत्ति जताई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ ट्विटर है क्यों, यूट्यूब क्यों नहीं हो सकता है, इंस्टाग्राम क्यों नहीं हो सकता है, फेसबुक क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, जो स्टेटस ट्विटर का है वो यूट्यूब का नहीं है, ना फेसबुक का है, ना इंस्टाग्राम का है। ट्विटर सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया नहीं है। ट्विटर सोशल मीडिया होने के साथ साथ वो एक तरीके से गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो न्यूज़ आते हैं, जो न्यूज़ ब्रेकिंग होते हैं, वो ट्विटर के ऊपर होते हैं। सबसे पहले जो खबर आती है वो ट्विटर के ऊपर होती है, चाहे कैसा भी अपडेट हो। आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले ये न्यूज़ में हुआ करता था, लेकिन अब जो न्यूज़ वाले हैं वो भी अपना न्यूज़ ट्विटर के ऊपर से उठाते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पुलिस वाले हो, पॉलिटिशियन हो, वो फेसबुक पे रहे ना रहे, इंस्टाग्राम पे रहे ना रहे, यूट्यूब पे रहे ना रहे, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर जरूर रहते हैं। ट्विटर के ऊपर किया गया ट्वीट एक तरीके से फरमान होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लोगों तक पहुंचाना होता है तो ट्वीट करके बताते हैं, किसी राज्य की पुलिस को कुछ अनाउंस करना होता है तो वो ट्वीट करके बताते हैं। और ट्विटर के ऊपर जो भी चीजें कही जाती है, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन से कई ज्यादा वैल्यूएबल होता है, कई ज्यादा गुना क्रेडिबल होता है। पूरे दुनिया के अंदर जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो सबसे पहले वो ट्रेंड होना शुरू होता है ट्विटर पे।
फिर वो न्यूज बन के बाकी के जो सोशल मीडिया है वहां पहुंचता है। और यही चीज ट्विटर को खास बनाता है, जो कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको डिफरेंशिएट करता है, अलग रखता है। अब अगर एलन मस्क को अपने बिजनेस को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना हो तो उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो ट्विटर को एक ही बार में खरीद लेता है तो उसे सिर्फ एक ट्वीट करना होगा और बाकी का जो काम होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो एलन मस्क को ये पता चल चुका था कि ट्विटर की जो पावर है वो कितनी जाता है, और इसीलिए एलन मस्क ने ट्विटर को सिलेक्ट किया। अब इसका एक और एस्पेक्ट आप सुन लीजिए। अभी एलन मस्क के जो रिलेशंस हैं मौजूदा यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, वो कुछ अच्छे नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने जो बाइडेन को सपोर्ट किया था और जो बाइडेन को ही वोट दिया था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एलन मस्क पहले एक लेफ्ट पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक्सट्रीमिज्म देखा वैसे वैसे वो धीरे धीरे करके एक्सट्रीमिज्म के कारण राइट विंग की तरफ लीन होते गए। अब एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो मेनली ईवीज पर फोकस करती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए जानी जाती है और वहीं से उनका जो मेन रेवेन्यू है वो आता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो बाइडेन ने टेस्ला को ठेंगा दिखा दिया और उनको ठेंगा दिखाते हुए वो फोर्ड को प्रेस करने लगे, बाकी की जो कंपनीज है उनको प्रेस करने लगे, और इसके कारण जो एलन मस्क है उनके लिए मुसीबतें बढ़ती चली गई और जो बाइडेन और एलन मस्क के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत खराब होता चला गया। कभी एलन मस्क जो बाइडेन के ऊपर टिप्पणी करते थे, कभी जो बाइडेन एलन मस्क के ऊपर टिप्पणी करते थे। तो अब क्योंकि एलन मस्क लेफ्ट से हट के राइट की तरफ आ चुके थे और लेफ्ट से उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो राइट को सपोर्ट करें। और यूएसए में जो राइट विंग पार्टी के लीडर है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो एलन मस्क के इस पूरे बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए ये जरूरी था कि यूएसए के अंदर एक राइट विंग पार्टी का लीडर हो और जो बाइडेन ना हो। और अभी का जो जमाना है वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का है। इन्फॉर्मेशन जितना ज्यादा शेयर होता है, लोगों का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इतना ही ज्यादा बढ़ता है। इंडिया के अंदर 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी, ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसमें इन्फॉर्मेशन का भी एक बहुत ज्यादा मेन रोल था। जो आईटी सेल वाले थे, जो सोशल मीडिया था, उसका बहुत ज्यादा रोल था और ये बात एलन मस्क को भी समझ में आ गया। तो यूएसए से जो बाइडेन को हटाने के लिए, साफ करने के लिए, लेफ्ट विंग को साफ करने के लिए ये जरूरी था कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया जहां से कि न्यूज शेयर होते हैं, न्यूज ब्रेक होते हैं, वहां पे उनका कंट्रोल हो, और इसीलिए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो 2024 में जो यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रिपेयर हो रहा है, और प्रिपेयर होने के लिए वो करीब करीब बीजेपी का जो पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे 2014 में बीजेपी ने जो पाथ फॉलो किया था, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, और वही पाथ हम देख सकते हैं कि एलन मस्क भी फॉलो कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया को कैप्चर करने का है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर 2024 के इलेक्शन में उनको जीतना है तो यूएसए के अंदर जो इंडियंस रहते हैं उनका सपोर्ट उन्हें चाहिए होगा, और मेजोरिटी में जो इंडियंस रहते हैं वो हिंदूज है। तो डोनाल्ड ट्रंप हिंदूज का वोट लेने के लिए एक हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बना रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि हिंदुओं को कितनी प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, कितने ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अब क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक बिजनेसमैन है और एलन मस्क भी एक बिजनेसमैन है। एलन मस्क भी लेफ्टिस्ट के एक्सट्रीमिज्म से परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप भी लेफ्टिस्ट के एक्सट्रीमिज्म से परेशान है। तो हमें ये देखने के लिए प्रोबेबली मिल सकता है कि आगे आने वाली इलेक्शंस में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतती है तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट होगी वो एलन मस्क को हेल्प करेगी। तो इस पूरे वीडियो का अगर इन नटशल में बताऊं तो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है इसलिए ताकि वो अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सके, और जो लॉसेस एलन मस्क के बिजनेस को लेफ्ट के पार्टीज और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से हो रहा है उससे बचने के लिए जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है उसके ऊपर एलन मस्क का कंट्रोल हो और यूएसए के अंदर राइट विंग की गवर्नमेंट हो। क्योंकि वंस अ बिजनेसमैन ऑलवेज अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अलावा और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है। वैसे अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्या चाहता हूं तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ट्विटर के ऊपर बायसनेस ना हो, जो भी सच है उसको रहा दिया जाए, जो सही चीजें हैं उनको रहा दिया जाए, बाकी की जो फेक चीजें हैं, बाकी की जो वायलेंस स्प्रेड करने वाली चीजें हैं उनको हटाया जाए। ना लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म हो ना राइट एक्सट्रीमिज्म हो, सेंटर की बात हो और फ्री स्पीच को प्रमोट किया जाए। क्योंकि दोनों के दोनों इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि जो सामने वाला इकोसिस्टम है वो सर्वाइव करे। राइट इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट इकोसिस्टम सर्वाइव करे, और लेफ्ट इकोसिस्टम के सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि राइट इकोसिस्टम सर्वाइव करे, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। बाकी आप सब लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।